विराटपुर गांव में उमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सविता और दो पुत्र राजू और अमित के साथ रहता था। उमेश गांव में ही जमींदार की खेत में काम करके घर चलाता था। और उसी पैसे को काट काट कर दोनों बेटों की पढ़ाई कराता ताकि बेटे पढ़ लिख कर कुछ बन सके। समय यूं ही चलता गया। समय के साथ दोनों बेटे आगे बढ़ते गए। अब उच्च शिक्षा के लिए दोनों को शहर जाना था। पिताजी, हम दोनों को अब शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। वो तो ठीक है राजू बेटा, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? क्या जी, कोई उपाय नहीं है? कुछ तो करना ही होगा। दोनों की पढ़ाई ऐसे बीच में रोकना भी ठीक नहीं है। तुम लोग चिंता ना करो, कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा। अरे भगवान, तुमने तो कह दी कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा, लेकिन ये उपाय होगा कहाँ से? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? क्यों ना हम लोग अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दे। जब राजू और अमित की नौकरी लगेगी तो धीरे धीरे चुका देंगे। उमेश के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने हामी भर दी और साहूकार के पास गिरवी रख दिया और अपने दोनों बेटों को शहर पढ़ने भेज दिया। राजू और अमित मन लगाकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे नए नए दोस्त बनने लगे। अब पढ़ाई से ज़्यादा मौज मस्ती में समय जाने लगा। किसी तरह पढ़ाई पूरी की और शहर में ही शादी कर दोनों अपनी अपनी पत्नी को लेके घर आया। माँ, पिताजी, ये आपकी बड़ी बहू रेखा है और ये आपकी छोटी बहू मीरा। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? माँ, ये सब इतना जल्दी हो गया कि किसी से कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अब छोड़ो भी भाग्यवान, शादी ही तो की है। और इस तरह से सभी एक साथ रहने लगे, हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन साहूकार अपने पैसे लेने आया। और उमेश, कैसे हो? सुना है राजू और अमित ने शादी कर ली। हाँ साहूकार जी, आपने सही सुना। चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ। और हाँ उमेश, जो समय मैंने तुम्हें दिया था वह खत्म हो गया और अब तो तुम्हारे दोनों बेटे भी आ गए हैं। अब तो मेरे पैसे लौटा दो। ठीक है साहूकार जी, मैं अपने दोनों बेटों से बात करता हूँ और महीने भर में जो कर्जा आपसे लिया है उसे लौटा दूंगा। कुछ और दिन रुक जाइए। तुम्हारे कहने पर 1 महीना का समय दिया, लेकिन इसके बाद और नहीं सुनूंगा मैं। यह कहकर साहूकार चला जाता है। उमेश अपने बेटों से साहूकार के पैसे वापस करने की बात करता है, परंतु वह दोनों पैसे देना नहीं चाहते हैं। दोनों टाल मटोल करने लगे, बहाना बनाने लगे। इसी बात से घर में महाभारत शुरू हो जाती है। मैं आपसे कहती थी ना, काम मत जाइए, लेकिन आप नहीं सुने। अब समझिए। और हाँ, मैं और इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ मायके। आपको जाना है तो चलिए। राजू भी अपनी कन्नी काट पत्नी संग शहर चला गया। ऐसे में उमेश को चिंता सताने लगी, साहूकार को पैसे कहाँ से चुकाएंगे।
साहूकार के भी सब्र का बांध टूट गया और वह उमेश के घर से सामान निकालने लगा। साहूकार जी, हम पे रहम कीजिए। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? कोई काम भी नहीं देगा। ये सब घर गिरवी रखने से पहले सोचना था उमेश। साहूकार जी, हमें एक मौका और दे दीजिए। यदि पैसे वापस नहीं कर पाए तो खुद घर खाली कर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह आखिरी अवसर है। इसके बाद मैं भूल जाऊंगा तुम लोग कौन हो। इसके बाद साहूकार चला जाता है। अब समय ऐसा आ गया कि खाने के लाले पड़ गए। उमेश रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण कोई काम नहीं देता। एक दिन उमेश भटकते हुए जंगल चला जाता है। वहां उसे बेशकीमती खजानों से भरा हुआ एक घड़ा मिलता है, जिसे लेकर वह घर आ जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। उसी खजाने के कुछ हिस्से को बेचकर उमेश अपना ऋण चुकता कर देता है। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। घर भी बड़ा बना लिया था। जब ये बात राजू और अमित के कानों में पहुंची तो वह दोनों भाई घर आए पैसों की लालच में, लेकिन यहाँ उमेश ने दोनों को डांट कर भगा दिया। अब उमेश और सविता सुखी जीवन जीने लगे, जरूरतमंदों को मदद भी करने लगे।